बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बयान करने जा रहे हैं इंसानियत की शुरुआत का वो अजीम और इबरत आमोज वाक़या जो हमारे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जिनसे पूरी इंसानियत की नस्ल चली और जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा फरमाया और फरिश्तों के सामने उनकी अजमत को जाहिर किया। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा कर लिया, पहाड़ों को जमा दिया, दरियाओं को बहा दिया और तमाम मखलूक़ात को वजूद बख्श दिया, तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये ऐलान सूरह अल बकरा में आता है, जहाँ फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्द और तस्बीह बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा 2:30। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा करने का इरादा फरमाया और मुख्तलिफ किस्म की मिट्टियां जमा की गईं। इसी वजह से इंसानों के रंग, मिजाज, शक्ल सूरत और तबीयतों में फर्क पाया जाता है। मिट्टी को गूंथा गया, उसे सान कर एक मुकम्मल जिस्म की शक्ल दी गई, और जब वो जिस्म तैयार हो गया तो एक मुद्दत तक वो बेरूह पड़ा रहा ताकि फरिश्ते अल्लाह की कुदरत का नजारा करें। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के जिस्म में अपनी तरफ से रूह फूंकी, और जैसे ही रूह दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। रिवायत में आता है कि उन्होंने छींक ली और अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमुकल्लाह। यहीं से इंसान को हम्द और शुक्र की तालीम दी गई। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए, इल्म अता किया। फिर फरिश्तों के सामने उन चीजों को पेश करके फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। मगर फरिश्ते अर्ज करने लगे कि हमें तो वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। तब आदम अलैहिस्सलाम ने सबके नाम बता दिए, और इस तरह इंसान की फजीलत इल्म की वजह से जाहिर हुई। इसके बाद अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो सबने सजदा किया सिवाय एक के, और वो था इब्लीस। उसने घमंड किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। उसका ये तकब्बुर उसे रहमत से दूर ले गया, और अल्लाह ताला ने उसे लानत करके जन्नत से निकाल दिया। जाते जाते उसने मोहलत मांगी और कहा कि मैं कयामत तक इंसानों को गुमराह करता रहूंगा, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे नेक बंदे होंगे उन पर तेरा बस नहीं चलेगा। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी जोड़ी पैदा की, जिन्हें हम हावा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, और दोनों को जन्नत में ठहराया गया, जहां हर नेमत मौजूद थी, हर तरह का फल, हर तरह की राहत और सुकून। मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना कर दिया गया और ताकीद की गई कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। मगर इब्लीस ने वसवसा डाला, उन्हें बहकाया, ये कहकर कि अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे या फरिश्ता बन जाओगे। आखिरकार वो लम्हा आया जब उन्होंने उस दरख्त से खा लिया, और जैसे ही खाया उनकी शर्मगाहें खुल गईं और वे जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकने लगे। तुरंत उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बहाना नहीं बनाया, बल्कि रोते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सूरह अल आराफ 7:23। यानी ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करेगा और रहम न करेगा तो हम घाटा उठाने वालों में हो जाएंगे। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, उसने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। मगर हिकमत के तहत उन्हें जमीन पर उतार दिया गया और फरमाया कि अब तुम्हें वहीं रहना है, वहीं मेहनत करनी है, वहीं औलाद बढ़ेगी और वहीं से दोबारा उठाए जाओगे। जमीन पर आकर आदम अलैहिस्सलाम ने खेती की, मेहनत की, घर बसाया और अपनी औलाद को तौहीद की दावत दी। उन्होंने सिखाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है, शैतान के बहकावे में नहीं आना है, और हर गुनाह के बाद तौबा का दरवाजा खुला है। उनके बेटों काबील और हाबील का वाकया भी इसी दौर में पेश आया जब दोनों ने कुर्बानी पेश की, मगर अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी उसकी तकवा की वजह से कबूल की, और काबील जलन में आकर अपने भाई का कत्ल कर बैठा। जो इंसानी तारीख का जब वो समझ नहीं पाया कि लाश का क्या करे, तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा जिसने जमीन खोदकर दफन करना सिखाया,
और इस तरह इंसान को दफनाने का तरीका बताया गया। आदम अलैहिस्सलाम ने इस बड़े गम पर सब्र किया और अपनी औलाद को नसीहत करते रहे कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, घमंड मत करना, गुनाह से बचना और इल्म को अपनाना, क्योंकि इंसान की असल फजीलत इल्म और तकवा में है। रिवायतों में आता है कि उनकी उम्र लगभग 960 साल से ज्यादा हुई और उन्होंने अपनी जिंदगी इंसानों की इस्लाह, रहनुमाई और अल्लाह की इबादत में गुजारी। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी औलाद को आखिरी नसीहत की कि अल्लाह के हुक्मों पर चलना और आने वाले नबियों की तस्दीक करना, क्योंकि अल्लाह हर दौर में हिदायत भेजता रहेगा। ये था हमारे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या, जो हमें ये सिखाता है कि इंसान गलती कर सकता है मगर तौबा से बुलंद हो सकता है। घमंड इब्लीस की राह है और आजिज़ी नबियों की राह है। इल्म इंसान की असल ताकत है और सब्र उसकी ढाल है, और अल्लाह की रहमत हर उस बंदे के लिए है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट आए।